औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिसले दुआ मंगी कि या अल्लाह ए इमामत दा ओहदा मेरी नस्ल च रहन दे, तो जवाब आया कि ए इब्राहीम तेरी नस्ल च रहेगा, लेकिन एदे विच जालमा कोल नहीं जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब कुछ जालम भी आ सकते हैं। वैसे तो बनु हाशम कबीला शुरू तो ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मोमन कबीला सी, चले आ रहा सी, लेकिन अबू लहब जालमा चो हो गया। हुण इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्म नाल तबलीग शुरू कर दी, तो अवलीन दे विच हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सब तो पहले नहीं किया, सब तो पहले तो दावत ही घर वालों को दी सी। सब तो पहले तस्दीक की, बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने। इस्लामी कबीला तो पहले ही सी, ये सारा खानदान इस्लाम पर ही चलता आ रहा सगा। हुण मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की तस्दीक अमीर हमजा ने नहीं की सी, इनकार भी नहीं सी, और हजे इस्लाम कबूल किया भी नहीं सी। अबू लहब तो मुखालफ हो गया, खुल्लम खुल्ला दुश्मनों के नाल रल गया। ये छोटे छोटे जिन्ने चौर दी सी, इन्होंने फिर प्रोपेगेंडे शुरू कर दिते अबू जहल के नाल रल के, कि हुण किस तरीके दे नाल बनु हाशम कोलों बदला लिया जाए। लेकिन किसी की जुरत नहीं पैंदी सी कि सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गिरेबान नूं आके हथ पाण। उन्होंने कट करने शुरू कर दिते, प्रोपेगेंडे करने शुरू कर दिते कि बई ये साडे बुतां नूं बुरा कहंदा आ, साडे माँ प्यो दे दीन नूं बुरा कहंदा आ। कट करके वो गए ने जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम को, क्या कि सरदार तेरा भतीजा साडे बुतां नूं बुरा कहंदा आ, साडे दीन नूं बुरा कहंदा आ, ते इहनूं समझा ला। आपने अपने भतीजे नूं बुलाया, बुला के कहा कि ए लोग आए ने शिकायत लैके कि इन्हां दे बुतां नूं तुसीं बुरा कहंदे हो। आपने फरमाया कि चाचा ये मेरे दाएं हाथ ते सूरज, बाएं हाथ ते चंद लिया के रख देन, ते रब्बे काबा दी कसम मैं फिर भी उस आहद खुदा दी तौहीद इन्हां नूं मनवानी भी आ ते सुनानी भी आ। जिसले ये जुमले कहे तो जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा कि भतीजे तू खुल के दावत दे, मैं देखांगा किहड़ा तेरे वाल अख चुक के वेखदा, मैं उहदियां अखां कढ लांगा, जिहड़ा हथ चुकेगा मैं उहदे हथ ला लांगा नालों, तू खुल्लम खुल्ला दावत दे। हुण ये हिकमत सी चाचे भतीजे की, क्योंकि अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमन सी। इस शाने रसालत नूं भी गिराया जाता है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मुखालफत दे विच भी ये तारीख ने गल लिख दी कि जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल ही नहीं किया सगा। देखो, अगर अबू तालिब अलैहिस्सलाम दा इस्लाम नहीं मनोगे तो कुरान की नफ़ी हो रही है, क्योंकि सूरह तौबा आयत नंबर है 23, खोल के देख लो, जेदा मर्जी तर्जमा चेक कर लो। अल्लाह हुक्म दे रहा वा, ए ईमान लाने वालों, यानी कि जेड़े मुसलमान हो चुके हो, कलमा पढ़ चुके हो, उन्होंने हुक्म आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी, ए ईमान लाने वालों अपने भरावां नूं, अपने बापां नूं, अपने चाचियां नूं और अपने रिश्तेदारां नूं छड्ड दिओ, उन्होंने दोस्त ना बनाओ जेड़े ईमान नूं गलत समझते आ और कुफर नूं अजीज समझते आ, और जिहड़ा उन्हां दे नाल मुहब्बत रखेगा, उन्हां दे नाल रहेगा, उन्हां दा साथ देगा, वो जालमां चों हो जाएगा। अल्लाह हरगज़ पसंद नहीं करता। सूरह तौबा आयत नंबर है 23। हुण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे लई भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम का साथ नहीं छड्डिया। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आखिरी दम तक अपने भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छड्डिया। अगर तुसी ये गल कहोगे कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़िया सी,
तो फिर इस आयत नूं किहड़े कोटे पाओगे? तुसीं तो कुरान की मुखालफत करते पे हो। सारे ही मौलवी करते पे आ, गौर नहीं करते, देखते नहीं कुरान की कह रहा वा। हुण अगर अल्लाह के नबी ते गल आ जाए तो क्या वो कानून बदल लैणगे? उन्होंने जिंदगी ही तो साडे लई नमूना है। ऐसा नहीं हो सकता। अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमन सी। क्या कि भतीजे तू खुल के दावत दे। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अव्वलीन दे विच आ कि जिन्हां ने इस्लाम कबूल शुरू ही कर लिया सी। हुण आहिस्ता आहिस्ता होर बंदे भी इस्लाम कबूल करते गए तो कफार साजिशां करते गए, प्रापोगंडे करते गए और जिहड़ा मुसलमान हुंदा उन्होंने तकलीफ़ां दिंदे। और तारीख ने लिखिया कि हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त मंगी कि या रसूलल्लाह मैं भी खुल्लम खुल्ला दावत देवां। आपने कहा कि नहीं अबू बकर तू नहीं देनी, लेकिन ये बावजूद उन्होंने जाके दे दी। तो उन्होंने इन्ना मारिया कि तारीख ने लिखिया कि आप दा मुँह ही टेढ़ा हो गया कि और बेहोश हो गए। बेहोशी के आलम च आप दे खानदान वाले चुक के ले आए। जिसले होश आया तो उन्होंने कहा कि मैं तो ठीक हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हाल है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाल ही नहीं सी, उन्होंने जरूरत ही नहीं पैंदी सी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमला करन। आम तौर पर भी पिंडां दे विच ये चीज़ां हुंदियां आ कि अगर कोई चौधरी बंदा हुंदा आ, तकड़ा बंदा हुंदा आ, तो वो जिहड़े नाल दे हुंदे आ चौधरी नाल मुखालफत होवे तो चौधरी नूं हत्थ पाउण की जरूरत नहीं पैंदी। तो लेकिन वो जिहड़े नाल दे हुंदे आ, जे कल्ले किते काबू आ जाण तो लोग इकट्ठे हो के उन्होंने तो कुट ही लैंदे आ। इस तरह हुण अबू तालिब अलैहिस्सलाम सरदारे मक्का सी, उन्होंने जरूरत नहीं पैंदी सी कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मुखालफत करन या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरबान नूं फड़न। जिहड़ा मुसलमान हुंदा उहदे ते तशद्दद करदे, उहदे नाल जुल्म करदे, उहदे ते ज़्यादती करदे। ज़्यादतियां और जुल्म और सितम वधदे चले गए अरब वालियां दे। ते अल्लाह दे नबी खुल्लम खुल्ला अपने परवरदिगार की दावत दिंदे चले गए, लोगों को दसदे चले गए कि देखो वो एक आ, आहद आ, सब दा खालक मालिक राज़िक आ, मैनू उन्हें अपना रसूल बना के भेजिया। और पूरा अरब जहालत च डुबिया होया सी, इन्नी जहालत सी कि जिहदा अंदाज़ा नहीं लाया जा सकता। लड़कियां नूं जिंदा दरगोर कर दिंदे सगे, शराब नोशी आम की जाती सी। एक ऊँट ने दूसरे दे ऊँट तो पहले पानी पी लिया, इतों कतलो गारत शुरू कर दी सी। जाहल लोग सी जिन्हां दे विच रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने मबूस किया, रसूल बना के भेजिया। हुण कुछ बंदे मुसलमान होंदे चले गए और कफार दे जुल्म सितम वधदे चले गए। तो फिर अल्लाह के नबी ने इर्द गिर्द के बादशाहां नूं, इर्द गिर्द के सरदारां नूं, इलाकिਆਂ नूं खत भी लिखने शुरू किए, जाके भी तबलीग करनी शुरू की। आप ताइफ गए, ताइफ वाले सरदारां ने आप दे पिछे शरारती मुंडे लाते, उन्होंने पत्थर मार मार के आप लहू लहान कर दिता। तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, उन्होंने आके कहा कि अल्लाह का हुक्म आ कि जे तुसी आखो तो मैं दो पहाड़ मिला के इन्हों तबाह ना कर दियाँ। आपने कहा कि नहीं, ये नहीं समझे, चलो इन्हों की कोई औलाद गां समझ जाएगी, मैं रहमतुल आलमीन बन के आया, ये तकलीफ़ां बर्दाश्त कर लाँगा, लेकिन इन्हों मारना नहीं। रहमत बन के आए सी। कहने का मकसद ये आ कि इर्द गिर्द भी खुल्लम खुल्ला दावत अल्लाह की शुरू हो गई, तौहीद की। एक ही चीज़ मनवाते सी कि अल्लाह नूं एक मन, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद मनवाई है। खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलामुल्लाह मैं पिछलियां नशिस्तां अर्ज़ की सी कि अरब की सब तो बड़ी रईसा सी कि हर अरब के बंदे ने बीबी खतीजा अलैहिस्सलामुल्लाह के हाथ की रोटी खाधी हुई है। लंगर खाना आम चलता सी, लोग सारे मकरूज सी, बड़े बड़े चौधरी मकरूज सी। तो बीबी ने कहा कि करजे तुहाडे पिछले बाप, होर भी लै लो जो कुछ लैना, लेकिन मेरे सरताज नूं तकलीफ ना दिओ कोई भी।
ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਰੀ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਵਰੇ ਕੁਨੈਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। आपने कहा कि पैसे लेंदे जाओ, कलमा पढ़ते जाओ, पैसे लेंदे गए, इत्थों कई कलमा पढ़ते गए जेड़े कि मुनाफिक आ। और अल्लाह ने कुरान पाक दे विच सूरा मुनाफिकून एडी लम्मी उतारी कि अक्सरीयत नबी जेड़े कोल बैठे आ मुनाफिक आ, मोमन बहुत थोड़े आ, लेकिन पैसे लैके भी मुनाफिकत दा कलमा पढ़ते चले गए। लेकिन जुल्म सितम भी अरब वालियां दे वाधे चले गए। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों को कहा कि इस तरह करो, हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ, उत्थे का जोड़ा बादशाह आ वो रहमदिल भी आ और मेहमान नवाज भी आ, तुसी महफूज रहोगे। कुछ लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत कर ली और आपने जाफर तैयार जोड़े आपके चाचा सी उन्होंने भी नाल भेज दिता कि तुसी भी चले जाओ, वो भी चले गए। हुण अमीर हमजा ने हजे इस्लाम कबूल किया नहीं सी, इब्राहिमी दीन तो चल रहे सी, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं हजे पढ़िया सी। ते अबू जाहल ने जुरत की कि अमीर हमजा भी इत्थे है नहीं, तो लोग भी बहुत सारे रल गए आ। उन्हें जुरत करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते लिया के ऊँट की ओझड़ी रख दी, पत्थर भी मारे आ, तकलीफ पहली ये दी। अमीर हमजा जिसले शिकार तो आए आ, उन्होंने पता लगा कि अज ये बदतमीजी की आ अबू जाहल ने, तो सीधे ही वो घर गए, घरों बाहर कढ़िया, बाहर कढ़ के मारी कमान, वो सिर पाड़ दिता। क्या तेरी ये जुरत किदां पई कि तू बदतमीजी करे मेरे भतीजे नाल? फिर सीधे सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए और आगे कहा कि भतीजे मैं तेरा बदला ले आया। आपने कहा चाचा मैनू कोई खुशी नहीं है, मैं तेन चाचा ही तस्लीम नहीं करता उन्नी देर तक जिन्नी देर तक तू कलमा नहीं पढ़ लेंदा। उन्होंने फौरन कलमा पढ़ लिया। हुण ये भी एक सबक देना सी, एक हिकमत सी, अल्लाह की समझाने का भी एक तरीका सी कि एक चाचे नूं आप चाचा ही नहीं मनन डे हुए उन्नी देर तक जिन्नी देर तक वो इस्लाम कबूल नहीं करता। तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम नूं ते आपने हमेशा बाबा कह के पुकारिया कि मेरे बाप ही ये। बड़ी अजीब बात आ, तारीख से जरा गौर तो करया करो, हकीकत की आ, हकीकत नूं समझण की कोशिश नहीं करते, बस तअस्सुब और बुग़्ज़ अली दे विच अली च कोई ऐब लभ नहीं सकिया। उन्होंने कहा जी बाकी इस्लाम कबूल नहीं सी कीता अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, उदा मुहब्बत बड़ी करते सी, साथ बड़ा दिता, नाल ही रहे। तो अल्लाह तबारक तआला ने तो सूरह तौबा च वाज़े कह दिता कि आ ईमान वालिओ तुसी दोस्त मत रखो उन्हां चाचियां नूं, उन्हां बापां नूं, उन्हां भरावां नूं जिहड़े अमान के मुकाबले च कुफर नूं अजीज़ रखते आ। अगर तुसी उन्होंने दोस्त रखोगे, उन्होंने साथ दोगे, उन्होंने नाल रहोगे, जालमां चों हो जाओगे। सूरह तौबा आयत नंबर 23 चेक कर लेना। अबू तालिब अलैहिस्सलाम मोमन सी। मैं पिछलियां नशिस्तां च अर्ज़ की सी कि उन्होंने कलमा पढ़िया नहीं, कलमा बनाया वा और कलमा परवान चढ़ाया वा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले अबू तालिब ते ईमान लियाना जरूरी है। चलो बहरहाल मैं 10 साल जिंदगी मुख्तसर जी बयान करनी चाहना हाँ, तो फिर मदीने वाली नशिस्त तो असल गल शुरू होनी है कि जिसले आप मक्के चों हिजरत करके मदीने चले जाएंगे। अच्छा हुण उत्थे हबशा दे विच हिजरत करके चले गए मुसलमान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं गए, आप उत्थे ही गए। इन्होंने की किया, सरदारा ने हुण कट्ठ किया, कट्ठ करके माल जमा किया और बहुत सारे तोहफे तहाइफ लैके नजाशी के दरबार गए। नजाशी बादशाह सी उत्थे दा, उन्होंने जाके तोहफे पेश किए, तोहफे पेश करके
क्या कि जी साढ़े बंदे कुछ बेदीन हो के तुहाडे कोल आ गए आ कि जिहड़े ईसा अलैहिस्सलाम नूं भी बुरा कहंदे आ और वो ईसाई सी, वो साडे हवाले करो। आपने बुलाया और बुला के कहा कि ए लोग आए ने, ये की कह रहे ने कि तुसी ईसा अलैहिस्सलाम नूं नहीं मनदे ते तुसी किहड़ा नवां दीन लैके आए हैं। तो हज़रत जाफर तैयार ने एक तकरीर की जिहड़ियां दूसरी तीसरी चौथी दियां किताबां दे विच आम लिखी जाती है, वो मैं मुख्तसर जी बयान करदा। तुसीं पढ़ी हुई तो सारिਆਂ ने आ, गल्लां उही आ कि जिहड़ियां तुसीं सारियां पढ़ियां होईयां आ, बस गौर करने की जरूरत है और जिन्नी के विच मिलावट होई हुई आ उन्होंने नखेड़ के बाहर कढ़ने की जरूरत है। बस दीन बड़ा आसान आ। जाफर तैयार ने तकरीर की कि नजाशी बादशाह असी लोग जहालत डुबे हुए सी, औरतों के नाल चंगा सलूक नहीं करते सी, लड़कियों को जिंदा दफन कर देंदे सगे, शराब नोशी पींदे सगे, जुआ खेलते सगे, सूदखोरी का काम करते सगे। ये सारिया चीज़ों तो सानू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और क्या कि इंसानियत का एक दर्स दिता। मैं तो मजीद तबसरा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा खुदा की कसम ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहते होंगे सी, तुहाडा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे की ख्याल आ। आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अबद आ, उहदे रसूल सी। उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी यही कहते होंगे सी। उन्होंने खैर मुख्तसर गल के देना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं हरगज़ इन्हों तुहानू नहीं देवांगा, ये मेरे मेहमान ने और मेहमान नवाजी मेरे ते फ़र्ज आ। और वो मायूस हो के वापस लौटे। वापस लौट के फिर एक नुमाइंदा भेजा कि भी कुफारे मक्का इस्लाम कबूल कर चुके हो। कुछ लोग उतों वापस आए, देखा तो वो एक साजिश सी, प्रोपेगेंडा सी और उन्होंने फिर तकलीफ़ां देनियां शुरू कीतियां। कुछ होर साथी भी मुसलमान हो चुके सके। फिर आपने कहा कि तुसीं उत्थे ही चले जाओ। हबशा का जोड़ा नजाशी बादशाह सी, रहमदुल बादशाह भी सी, उन्हें मेहमान नवाजी भी बड़ी की, इन्हों का साथ भी दिता, इन्हों पनाह भी दी, उत्थे चले गए। हुण रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम के घर ठहरे हुए सी और कुछ मुसलमान भी उत्थे जिहड़े मुसलमान होंदे उत्थे लुक छुप जाते। तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अबू जहल दे कोल गए। उन्होंने कहा कि जे मैं नबी नूं कतल कर दियां ते अबू जहल ने कहा कि जिस कुड़ी ते हथ रखे वो कुड़ी भी देंगे, 100 ऊँट भी देंगे, होर भी साजो समान देंगे। उन्होंने कहा कि लै अज काम होया लो। उधर हुण जो तारीख ने लिखिया मैं वो बयान कर रहा वा, उत्ते तबसरा कोई नहीं, जो लिखिया जिवें लिखिया जिदा का लिखिया उदा का ही बयान कर रहा वा। अल्लाह के नबी ने दुआ मंगी कि या अल्लाह दोनों उमरों चों एक उमर दे या उमर बिन हशाम दे या उमर बिन खताब दे। तो उधर उमर बिन खताब उमर बिन हशाम के नाले गुफ्तगू करके ते तलवार नंगी लैके ते चल पिया अरादा है कतल। तो रस्ते हज़रत नाइम मिले, वो इस्लाम कबूल कर चुके सी। उन्होंने कहा कि उमर किधर चलना? उन्होंने कहा नबी नूं कतल करने चलना। उन्होंने कहा घर की खबर तो लै, तेरी भैन तो तेरा बहनोई इस्लाम लिया चुके हैं। उतों गुस्से ना घर पलटिया तो भैन कुरान पढ़ रही सी, उन्हें कुरान के वर्क छुपा लए तो आवाज़ वो कन्ना च भी पै गई। तो भैन ने कुटना शुरू कर दिता। आके बहनोई छडान आया तो वह भी नक भंन दिता, नकसीर फुट पई, नक की हड्डी भी टुट गई, तारीख ने लिखिया। तो अखीर भैन कहती भी भरा मार सट भावें तो ये नहीं छुटता। उन्हें कहा मैनू भी सुना, उन्होंने भी सुनाया तो तसीर दिल ते उतरी, क्या कि मैं भी मुसलमान होना चाहना है। तो लैके भैन हज़रत अरकम के घर गई तो मुसलमाना ने जिसले नंगी तलवार देखी तो घबरा गए। तो अमीर हमजा भी उत्थे बैठे हुए सी। उन्होंने कहा की होया? क्या जी उमर आया, तलवार नंगी हुई को। अमीर हमजा ने कहा कि आने दो, अगर अच्छी नीयत से आया है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से सर कलम कर दूँगा। लेकिन अमीर हमजा की तक भी नहीं पई वो। अल्लाह के नबी पूछा कि उमर किस तरह आना होया? उनका इस्लाम लियान लई। मुसलमाना ने नारा तकबीर मारिया, मक्के दियां पहाड़ियां गूंज उठियां। तो हज़रत उमर फौरन कहते कि अज नमाज खुल्लम खुल्ला होएगी, अज नमाज खुल्लम खुल्ला होएगी। आपने कहा कि अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो तारीख ने लिखा कि वही आ गई कि जो
हज़रत उमर कह रहे ने नबी उदा ही कर दिओ। हज़रत उमर ने खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। आए तो आके खाना काबा की छत पर चढ़ के एक तकरीर की कि है कोई तुहाडे चों जिहड़ा अपनी बीवी नूं बेवा कराना चाहे, अपने बच्चे यतीम करना चाहे, अपने आप को माँ बाप तो महरूम करना चाहे या माँ बाप तो महरूम होना चाहे, तो आओ रोको। अज उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। पूरा अरब आया धौना सिट के खड़ा रहा, किसी की जरूरत नहीं पई कि रोके। उस दिन तो खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़नी शुरू हो गई। ये वाकया तारीख ने लिखिया और जिदा लिखिया सी मैं उसका बयान कर दिता। इस तो बाद ये होया कि उन्होंने प्रापोगंडे फिर होर शुरू हो गए कि भी हुण की करिए। हज़रत उमर भी जा रहा उन्होंने नाल, ते उन्होंने सारिਆਂ ने इकट्ठ करके ना खाना काबा दे विच एक तहरीर लिख के लटका दी कि बई जिहड़े बंदे मुसलमान आ उन्होंने नाल कोई बंदा लैन देन ना करे, उन्होंने नाल बिल्कुल कोई खान पीन ना करे। हर शय बंद कर दी, वाहदा लटका दिता। तो शेबा अबी तालब की घाटी बड़ी मशहूर वाकया वा, यह भी चौथी पंजवीं किताबां च आंदा कि 3 साल की अबू तालब अलैहिस्सलाम के घर रह के मुसलमानों ने टाइम गुजारिया। लेकिन बात बड़ी अजीब आ कि अबू तालब दे नाल लैन देन खत्म, बोलचाल खत्म, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी खत्म। ये जिहड़े नवे नवे मुसलमान सी उन्हां दे नाल नहीं खत्म सी, वो इधरों भी खा लेंदे सीगे ते उधरों जाके भी खा लेंदे सीगे, उन्हां दे नाल किसी का कोई झगड़ा नहीं सी। 3 साल इस तरीके दे नाल मक्की जिंदगी मुख्तसर जी बयान कर रहा वां। अगली तुसीं पढ़ियां होईयां वां, जे नहीं पढ़ियां होईयां तो सुनियां होईयां गल्लां ओही आ। 3 साल इंज गुजर गए। तो उधर बीबी खतीजा अलैहिस्सलामुल्लाह दा तो पूरा अरब मकरूस सी, हर एक ने उन्होंने हाथ के खाने खाधे हुए सगे। तो बीबी माल दिंदी गई, कलमा इतों पढ़ते गए, खाते गए, इधरों भी खा लेना उधरों भी खा लेना। लेकिन जिसले 3 साल गुजर गए, 3 साल तो बाद जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चाचा उन्होंने जो मुआहदा लटकाया सी ना, उन्होंने थिमक ने खा लिया, मैं मुहम्मद का नाम बच गया। उन्होंने दस दे जो खत्म हो गया मुआहदा तुहाडा। एक वारी भी जनाबे अबू तालब अलैहिस्सलाम ने ना सोचा, ना जहन च आया, ना दिमाग च आया, ना दिल च आया, तो ना यही किया कि भतीजिया पहले चैक ना कर आवां कि वाकई दिमक ने खा लिया। इन्ना पक्का ईमान सी जनाबे अबू तालब अलैहिस्सलाम। मेरे भतीजे ने कहा वा तो हो गया। सीधे गए सरदारां नूं कहा कि तुहाडा मुआहदा खत्म हो गया, हर शय दिमक खा गई है, मेरे भतीजे का नाम बच गया बस। उन्होंने आके देखा तो वाकई उस तरह से। हुण जनाब खुल्लम खुल्ला नमाज हो रही है, फिर शेबा अबी तालब की घाटी बंद भी कर देंगे। अच्छा हुण अगे एक होर बड़ा अजीब वाकया आया। टाइम गुजरता गया, जरा मुसलमान होंदा कुछ आप हबशा तरफ भेज देंगे कि उधर चले जाओ। हुण अबू तालब अलैहिस्सलाम और बीबी खतीजा अलैहिस्सलामुल्लाह दोनों वफात पा गए। इसलिए वफात पा गए। इस साल नूं आमुल हुज़न का साल कहते हैं, गम का साल। और पूरा साल नबी मुस्कुराए तक भी नहीं, इन्ना गम मनाया अपने चाचे दे फौत होने का। और नाल कहना शुरू कर दिता, इसलिए कहना शुरू कर दिता कि हुण मेरा चाचे नाल दा मुहाफिज कोई नहीं हैगा, मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा वां कि मैं हुण मक्का छड्ड देना है। मेरा छड्डण नूं दिल तो नहीं करता सी, लेकिन मेरा चाचा छड्ड के चला गया तो मैं भी मक्का छड्ड के चले जाना है। एक वाकया रह गया सी थोड़ा जिहा बयान करने वाला, वो भी करते हैं कि ये जरूरत नहीं पैंदी सी किसी की कि अल्लाह के नबी के गिरबान नूं फड़न आके, क्योंकि 24 करके भी लोग डरते थे। छोटे छोटे बच्चों को खड़े कर दिता कि भी जिसले नबी गुजरिया करन तो पत्थर मारिया करो। आपने आके दसिया सी चाचे नूं कि चाचा ये लोग जिहड़े हैगे आ, इन्होंने मेरे न्याणे पिछे लाते आ, वो पत्थर मारते आ, आप तो सामने नहीं आते। तो जनाबे अबू तालब अलैहिस्सलाम ने
कहा कि भतीजे तेरे कोल भी तो बच्चा हैगा ना, बच्चियां ना बच्चे लड़ाई दे आ, नाल लैके जाया कर जनाब अली अलैहिस्सलाम। अली अलैहिस्सलाम नाल लिया तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने खजूरां दीयां गिटकां दे नाल जेबां भर लईआं दोनों। जिसले लड़के सामने आए पत्थर मारन लई ते आपने छड्डियां गिटकां वो जेदे जिथों लगी उत्थे मोरी कर गई। तो मेरे अहले हदीस भरा कहते कि लो जी ये तरीक ने एवें लिख छड्डिया, भला हुण गिटकां मोरी भी करदियां होंदियां आ। उन्होंने ये समझ नहीं हैगी मेरे भरावां नूं कि जिस वक्त हाथियां की फौज आई सी ते अबाबीला ने ऐ चुंझ खोली सी, पत्थर सुटिया नहीं सी, ते अल्लाह ने कहा कि कासफ माकूल वो इंज हो गए सी जिवें बोसा, ये मारने नहीं सी। ये तो फिर जिहड़ा बच्चा सगा आम बच्चा नहीं सी जिन्होंने अल्लाह यदहुल्ला कवे, ऐनुल्ला कवे, लिसानुल्ला कवे, तो असदुल्ला भी कवे, अपना शेर भी कवे, तो जो दा शेर मारे तो वह ताकत ओदी नहीं, ओदी ताकत आ अल्लाह दी पिछे। तो अगर मारने की नीयत नाल मार दे तो वो तो कासफ माकूल होए सी, बोसा होए सी, ये उंज हवा च उड़ जाने सी, उंज हवा च उड़ जाने से। इस करके मौला अली अलैहिस्सलाम का एक खौफ उहदा बैठा होया सी, ऐसा कि मुड़ के जुरत नहीं पैंदी सी किसी की भी कि उधर मूँह करे। लेकिन साजिशां वधदियां गईयां, प्रापोगंडे वधदे तुरे गए, तो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चाचा और अपनी शरीके हयात खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलामुल्लाह इस दुनिया तो रुखसत हो गए। तो इस साल नूं आमुल हुज़न का साल कहते आ, गम का साल कहते आ, बड़ा ही गम मनाया। तो हुण हिजरत का प्रोग्राम बना लिया। उधरों अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिसले वसाल होया तो कफार के भी हौसले बहुत वध गए, क्योंकि अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो डरते सी लोग, उन्होंने दहशत ही इन्नी सी। तो हुण उन्होंने कहा कि असी भी इरादा कर लिया कि अबू तालिब तो नहीं लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं छड्डना, हुण नऊज़ बिल्लाह कतल कर देना, शहीद कर देना। सारे सरदारां ने, सारे इलाके ने इकट्ठ करके ये प्रोग्राम बना लिया। इसलिए प्रोग्राम बनाया तो अल्लाह के नबी ने जोड़े मुसलमान सी सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे किया, इकट्ठे करके कहा कि भी मैं हुण अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत कर जानी है, तो तुसी भी लुक छुप के ना मेरे पिछे आ जाना। आपने मौला अली अलैहिस्सलाम नूं जिसले हिजरत करनी सी अपने बिस्तर ते लटाया। उधर उन्होंने प्रोपोगंडा किया होया सीगा कि आप शहीद करना है, क्या कि इस बिस्तर ते अली लेट जा, सुबह लोगों दीयां अमानतां दे के वापस चला आवी। हज़रत अबू बकर नूं नाल लैके आप निकल गए, सारे दीयां अखां च धूड़ पा के। मैं इसकी तफसील नहीं बयान करनी चाहता, मुख्तसर जी मक्के की जिहड़ी है जिंदगी बयान करके तो मदीने तो शुरू करांगे असल नशस्त। अच्छा, हुण आपने कहा सगा कि लुक छुप के आना, लेकिन तारीख ने लिखा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सरदारां दे डेरियां ते गए और जाके कहा कि मेरे आका ने कहा सी कि छुप के आना, लुक के आना, लेकिन मैं छुप के और लुक के नहीं आना, मैं तुहानूं दस के चलना है कोई तुहाडे चों जिहड़ा अपनी बीवी बेवा करनी चाहता, अपने बच्चे यतीम करना चाहता, अपने माँ बाप तो महरूम होना चाहता, तो आओ आके रोको, मैं बाहर इंतजार करांगा। तो पूरे अरब चो फिर किसी की जरूरत नहीं पै रही कि उन्होंने रोके या उन्होंने गल नूं कोई टोके, क्योंकि बहादुर बड़े सी, दलेर बड़े सी, दुआ मंग के क्यों लए सी। हुण दोस्तों ये तारीख ने जिद्दां लिखिया सी मैं उस तरह ही बयान किया, ना अपने को लफ्ज़ इधर का लाया ना कोई उधर का लाया, लेकिन ये गल्लां बड़ियां समझण वालियां हैं। हुण आका मुख्तसर बात चले गए, हिजरत करके गारे सौर च ठहरे। ये वाक़िया नूं भी इस तरह ही छड्डदे आ। सराका बिन मालिक ने पिछा किया सगा, वो भी ਉਹਦੀ ऊँटनी धनसनी शुरू हो गई। उन्हें कहा कि एक बारी मैनू बचा दो, मुड़ के इस्लाम के खिलाफ साजिश नहीं करांगा, तो और की भी नहीं उन्हें।
तो वो भी अल्लाह के नबी ने उसकी जान बख्शी कर दी। हिजरत हो गई। मौला अली अलैहिस्सलाम अमानतां दे के वो भी वापस चले गए। इत्थे हुण एक गौर करने वाली चीज़ ये आ कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं महराज हुंदा, एक तारीख ने लिखिया कि वह हिजरत तो 1 साल पहले होया। एक तारीख ने लिखिया कि महराज होया ही मदीने से। चलो जदों भी होया, लेकिन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने महराज तो 4 साल पहले इस्लाम कबूल किया, कम अज कम। जिहड़ा कि जिसले नबी महराज ते जाते आ, नमाज उदों तोहफे च आती है। सारे मुतफिक वाले बयान करते आ, मूसा अलैहिस्सलाम मिले, पहले 50 नमाज़ां सी कि अज घट कराया, वो फिर गए तो फिर 5 घट गई, फिर 5 घट गई, अखीर 5 रह गई। तो आम मकूला मशहूर आ कि नमाज़ां घट करान गए तो रोज़े भी गल पै गए बुखारी शरीफ के मुताबिक, कि फिर रोज़े भी नाल दे दिते 5 नमाज़ां दे, कि नमाज उदों आई आ जिसले आका महराज ते गए आ। ते हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किहड़ी नमाज सी जिहड़ी खुल्लम खुल्ला पढ़ाई जिसले कि नमाज है ही नहीं। एक तो गल है गौर करने वाली कि नमाज है ही नहीं तो खुल्लम खुल्ला कितों पढ़नी सी कि जिसने हुक्म ही नहीं नमाज का आया। फिर दूसरी बात यह है कि जिन्होंने दुआ मंग के लिया सी, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहना, हकायक बयान करने चाहना आ कि आप हिजरत करके मदीने चले गए। कोई बंदा इत्थे तकड़ा होवे पिंड दा, अलग किसी भी इलाके का, किसी भी शहर का, तो और पिंडां दे विच शहरां दे विच दहशत हुंदी है बंदियां दी, तो लोग सिर नहीं चुकते उहदे अगे, तो वो छड्ड के दूसरे जिले चल जाए तो उतों बंदे होर भी नाल उहदे 100 150 200 रल जाए तो मुड़ के उही पिंड वाले डांगा चुक के तुर पैण के उतों घरां चों कढ के कुटने आ। तो ये गल बनदी जुड़दी नहीं। हुण मदीने का फासला 550 मील का आ मक्के तो मदीने का, थोड़ा नहीं हैगा। तो उत्थे साल एक नहीं पैन दिता, तो मक्के वाले जिहड़े सीगे उन्होंने घर चढ़ाई दी मदीने वाल, इन्ना सफ़र तय करके उन्होंने घरों चों कढ के कुटने आ। उन्होंने पता भी लग गया सगा कि होर भी 200 बंदा रल गया, उतों 70 बंदे तो उसने हिजरत करके जाने वाले सगे। तो जिहड़ी हुण पहली जंग होनी है बदर के मुकाम दे विच, हुण अजीब बात आ उन्होंने लोगों को याद भुल गया सी कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उत्थे हैगे आ भी सानूं कुटणगे। ये तो मैं तबसरा कोई नहीं करना चाहता, ना मैं कोई गुस्ताखी करनी चाहना है, मैं तो हकायक बयान करने चाहना है सिर्फ कि जे खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़ाई सी तो फिर वो महराज वाली गल छड्डनी पैनी है कि भी महराज ते नमाज फर्ज नहीं हुई भी पहले ही सीगी। हुण वो भी बुखारी शरीफ ने लिखिया वा कि नमाज उदों आई है जिसले आका महराज ते गए है। तो यह जिहड़ी खुल्लम खुल्ला वाली आ, ये तो बच्चे के मूँह के उत्ते आ कि जनाब जिसने हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़नी शुरू कर दी, जां यह छड्डनी पैनी है कि यह नहीं हैगी। इहदे विच हज़रत उमर की शान च कोई गुस्ताखी नहीं, लिखण वाले की बात है ना कि उन्हें हुण कुछ सच कुछ झूठ मिला के तारीख ने लिख दिता। फिर इत्थे कह देंगे कि तारीख ने कुछ सच तो कुछ झूठ, भी हदीस की आ रसूलुल्लाह की ज़बान चों निकले हुए लफज, तारीख की आ आपकी सीरत उत्ते लिखी हुई बात में तारीख कह देंगे हैं। भी दोनों गलत हो सकदियां ने, ना आका की बात गलत हो सकती है, ना आपका किरदार गलत हो सकता है, लिखिया गलत जा सकता है। आका मदीने चले गए तो क्रैशे मक्का ने हुण मदीने वाल चढ़ाई करनी है। जिहड़ी पहली जंग होनी है गज़वा बदर, इत्थों नशिस्त शुरू करांगे और ये करांगे 13 तारीख नूं। 3 दिन कोई नशिस्त नहीं आनी, 3 दिन तो बाद 13 तारीख नूं नशिस्त शुरू करांगे। यह जिहड़ियां मेरियां गल्लां बातां हैगियां इन्हां उत्ते गौर करना। मैं मुख्तसर कमेंट्स दिते आ कि इस तरीके दे नाल आपने मक्का छड्ड के मदीने हिजरत कर ली। अज दी बस यही नशिस्त सी और
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਗਜ਼ਵਾ-ਏ ਬਦਰ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਗਰ ਬਿਆਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।